बहुत अच्छा उन्होंने फैसला किया और हम उनको इस बात पे अप्रिशिएट ही करेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छा ये फैसला किया। आप मुझे ये बताएं ना, 14 अगस्त पर लड़के किस तरह का बिहेव करते हैं लड़कियों के साथ, क्या करते हैं? लड़के तो ऐसे हो जाते जैसे आज़ादी उनकी है, पाकिस्तान की नहीं है। और वो ऐसे शो करवाते हैं जैसे वाकई वो आज़ाद हुए हैं। वो उनसे फीलिंग आ रही होती है कि यार वो आज़ाद हुए हैं। खाओ माँ कसम। आप क्या कहते हो, कभी आप बाहर निकले हो आप लोग 14 अगस्त पर? बिल्कुल, जगह ही नहीं देते लड़के फिरने के लिए। वो जहाँ जाओ लड़के ही लड़के मौजूद होते हैं। तो अगर देखा जाए तो इवेंट सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं होता, फैमिली के लिए भी होता है। क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? वो कहते हैं कि लड़कियां बाहर क्यों निकली हैं भाई, तो ये कह देते हैं। समझाओ इसे, समझाओ। दरअसल सिर्फ मुल्क उन्हीं का तो नहीं है ना। 14 अगस्त पे ना हमेशा हंगामे बहुत ज्यादा होते हैं। एक तो रेप्स भी 14 अगस्त को बहुत ज्यादा होते हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो इस सिलसिले में क्या कहते हैं, हमारी आवाम मौके पे चौका क्यों लगाती है? मौके पे चौका इसलिए लगाती है क्योंकि उनको पता होता है कि ये मौका है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। इस पे कर दो, हमारी आवाम डरती नहीं है। और जैसे कि हम सबको पता है कि 14 अगस्त पे अगर ये सब होता है तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? तो फिर जो फैमिलीज हैं जिनके पीछे स्पॉट नहीं है, फिर उनको तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि वो ना निकला करें। क्या कहना चाहती हो? क्यों लड़कों को घर में बंद करें ना भाई, लड़कों के लिए थोड़ी मुल्क अलग हुआ था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कि हमारी हुकूमत को देखना चाहिए, उनको पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और डिफरेंट जो पुलिस हैं, कैटेगरीज हैं पुलिस की, उनको वो एक्टिव करनी चाहिए ताकि हमारा पाकिस्तान सेफ रहे। मैंने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, लड़कों को पता होता है हमने बाहर जाके करना क्या है, इसलिए वो अपनी फैमिलीज को बाहर नहीं जाने देते और जो आई होती है बाहर उनको वो तंग कर छोड़ते हैं। अरे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। बात ये है कि चीज़ को जस्ट उतना आप लोग करें कि दूसरे के लिए नुकसान या दूसरे की तबीयत खराब ना हो। ऐसा लगा मेरा मजाक। वैसे आप 14 अगस्त पर आप लोगों की एक्टिविटी क्या होती है? 14 अगस्त में हमारी एक्टिविटी ये होती है कि हम शूट से फ्री हुए होते हैं। और ये एक वाहिद डे होता है जहाँ हमारी भी आज़ादी का ख्याल होता है, तो हम लोग घरों में रेस्ट करते हैं। मस्त जोक मारा रे। यहाँ पर मैंने बच्चों से भी पूछा है कि आप लोग 14 अगस्त को सेलिब्रेट कर लेते हो, पूरे पाकिस्तान में किया जाता है, क्यों करते हो? वो कहते हैं मजा आता है। हमारा मुल्क जो है वो अलग हुआ था। जब मैं उनसे कौमी तराना सुनती हूँ उनको आता ही नहीं है। तो ये फिर उनके पे आता है? जी बिल्कुल मुझे आता है। थोड़ा सा हो जाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कैमरा शाय और इनसे आप आता है लेकिन बात वही है। हाँ, कैमरा कैमरा शाय। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? मजा आया। बिल्कुल कैमरा शाय। मॉडल होकर कैमरा शाय। वो तो हमारी एक्टिविटी दूसरी है ना। वहाँ पर तो वो एक काम है, वो एक हमारा अपना कौमी तराना जिसको आए ना, तो वो फिर कैसा मुसलमान और कैसा पाकिस्तानी है। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कोई मिली ना गमा वो भी नहीं सुनाना। आवाज़ नहीं अच्छी, ऑडियंस को भगाना है तो सुन ले। फिर आपकी मेहरबानी, मैंने बड़ी मुश्किल से ऑडियंस इकट्ठी की है आपने। तो बस ऐसे ही है, फिर आप अपनी ऑडियंस ही बचाएं। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप। 14 अगस्त पर हुकूमत ने तो कह दिया है ताकि क्राइम्स ना हो, ताकि हंगामे वगैरह ना हो, औरतें भी प्रोटेक्टेड रहे। काट डालूंगी। को पता है बाजे वगैरह भी बड़ा नॉइज पोल्यूशन क्रिएट हो जाती है, लेकिन क्या हुकूमत की बात पर अमल होगा यहाँ पर? मेरा मजाक। 100% नहीं। बिकॉज हम पाकिस्तानी हैं, हम लोग करके ही दम लेते हैं, लेकिन हम बाज आने वालों में से नहीं हैं। हम वो पाकिस्तानी हैं कि अगर हुकूमत ने कोई ऐलान किया ना, उसके मुतज़ाद चलना है, हमने उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मैं इस सिलसिले में कहना चाहती हूँ कि न्यू जनरेशन को हमारी जो है ना हुकूमत, इसकी वजह से, स्पोर्ट की वजह से जो है ना अब ज़्यादा पब्लिसिटी मिल गई है और ऐसे बच्चों को तो गोली से उड़ा देना चाहिए। बोला तूने? एक पहले क्या बोला? चल
चला चलो। और बहुत ही मतलब कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। मैं भी कारकुनाने मुस्लिम लीग हूँ। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बड़ा सपोर्ट करते रहे हैं हमें, उनको देखा हमने भी बड़ा सपोर्ट किया है, हम भी इनके नारे लगाते हैं। लेकिन जो अब कंडीशन जा रही है तो अब जो है ना, हम हर हुकूमत से ही तंग पड़ते जा रहे हैं। एक मिनट, आपकी तरह मेरे में इतनी समझ बूझ शायद नहीं होगी, आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा। आप कहते हैं कि सपोर्टिव नहीं है, लेकिन हर बंदे को, हर कारकुन को तो सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये जो रेप्स केसेस हैं इनको कंट्रोल करना चाहिए। गजब बेइज्जती है। ये बताएं कि ये इस 14 अगस्त को मुल्क हम लोगों ने अलहदा लिया था, इस चीज़ की खुशी मनाते हैं या ये अपना जंगलीपन बाहर निकालते हैं? ये जो है ना, ये जंगलीपन है बिल्कुल। बेतहाशा लोगों ने ये ना तमाशा लगा लिया हुआ है अपने बुजुर्गों की, अपने पेरेंट्स की, और ये तो बेहयाई हो गई ना। रुको जरा, सब्र करो। एक बात समझ नहीं आ रही है, ये किस चीज़ की खुशी मनाते हैं? जब इनसे कौमी तराना सुनते हैं, इनको कौमी तराना आता नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए क्या हुआ था 1947 में, इनको वो पता नहीं है। झंडे के अंदर 2 रंग है, उनका क्या मकसद है, इनको वो पता नहीं है। कुछ पता नहीं है तो भाई किस चीज का ये तमाशा लगाने क्यों आते हैं बाहर? और एक तरीकाकार होता है। अच्छा ये बताएं कि जिस मकसद के लिए वतन अलहदा लिया था वो मकसद पूरा हो गया? मेरे ख्याल में तो कोई पूरा नहीं हुआ। ये तो मजीद जो है ना, कौम जो है ना हमारी पाकिस्तानी, मुसलमान होने का तो नाम ही रह गया है अब तो। लेकिन अब तो जानवरों से बदतर होते जा रहे हैं ये लोग। और इनको चाहिए, पाकिस्तान के जो मैनर्स हैं, जो डे है 1947 देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है, आवारा लड़कों की तरह और घूमना फिरना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए इस डे में। मुझे ये बताएगा, इन 77 से 78 सालों में आपको कितनी तरक्की नजर आई है हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर? देखिए, भारत जिससे हमने अलहदगी हासिल की, भारत आज तरक्कियों को छू रहा है। ने क्या किया है भाई 77 से 78 सालों में एक सरजमीन को अलग करवा कर? यही जो आवारागर्दियां दिन ब दिन बढ़ रही हैं। क्या बोला तूने? पहले क्या बोला?